नमस्कार, दीपक हाई स्कूल अमरेली की ओर से इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं के कृति नंबर 6 का अभ्यास करेंगे। हमारी जो कृति है उनका शीर्षक है घर। घर उनका शीर्षक है और इसके जो लेखक है भोलाभाई पटेल। यहाँ पर हम भोलाभाई पटेल की तस्वीर में, यह भोलाभाई पटेल है, गुजराती साहित्य के सुप्रसिद्ध लेखक भोलाभाई पटेल। उन्होंने हिंदी और गुजराती दोनों पर अपनी कलम चलाई है। तो यह भोलाभाई की तस्वीर है, भोलाभाई पटेल की। भोलाभाई का जन्म यहाँ पर हम देखें तो उनका परिचय लिया गया है। यह घर हमारा शीर्षक है। तो घर किसे कहते हैं? घर 4 दीवारों से बनता नहीं है, लेकिन इसमें रहने वाले व्यक्तियों की भावना, उनकी संवेदना, उनका प्रेम, सब कुछ, उनकी यादें, सब कुछ उनके साथ जुड़ा हुआ होता है। यानी 4 दीवारों से जो बनता है उसे हम मकान कहते हैं, परंतु प्यार से बनता है। घर के सभी सदस्यों के मिलजुल कर रहने से जो प्यार से जो बनता है उसे हम घर कहते हैं। तो भोलाभाई का जन्म सन 1934 में और उनका निधन 2012 में हुआ था। भोलाभाई पटेल का जन्म गुजरात के मेहसाणा के निकट सोजा गांव में हुआ था और बनारस यूनिवर्सिटी से हिंदी, संस्कृत और प्राचीन भारतीय संस्कृति के विषय में बीए की उपाधि प्राप्त की। उपाधि यानी पदवी। और गुजरात यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग में वे प्रोफेसर रहे। उनकी जो रचना है डॉक्टर भोलाभाई पटेल की प्रमुख रचनाओं में अधुना, विदिशा, कांचनजंगा, अज्ञेय, एक अध्ययन आदि है। उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। गुजरात साहित्य सभा की ओर से उसे रणजीतराम सुवर्ण चंद्रक ऐसा पुरस्कार मिला है। तो हिंदी सभा की ओर से हिंदी साहित्य से भी सम्मान का उन्हें श्री स्वामी सच्चिदानंद पुरस्कार मिला है। तो भारत सरकार ने सबसे बड़े पुरस्कार पद्मश्री से उन्हें सम्मानित किया है। तो भोलाभाई जो पटेल है वो गुजराती लेखक है और उसने इस घर, हमारा जो शीर्षक है, हमारा जो पाठ है, और उसमें अपनी भावना भरी हुई है। तो भोलाभाई प्रस्तुत साहित्य प्रकार, इस गद्य का साहित्य प्रकार निबंध है। प्रस्तुत निबंध में लेखक शहर में स्थायी होने से गांव के घर को बेच देने का विचार करते हैं। अब इस गद्य में क्या आएगा, थोड़ा हम पहले समझ ले कि लेखक अपनी बात कर रहे हैं। इस निबंध में लेखक अपनी बात कर रहे हैं कि लेखक खुद गांव से शहर स्थायी होते हैं। स्थायी मतलब हमेशा के लिए रहना या कायमी रहना। तो स्थायी होते हैं, शहर में रहने जाते हैं और अपना जो पुराना पुश्तैनी जो घर है, पुश्तैनी यानी परंपरा से चला आया हुआ घर, अपने जो उनके पूर्वज थे वह उनमें रहते थे। तो परंपराओं से अथवा परंपरा से उनकी पूर्वजों का जो घर होता है, अनेक पीढ़ी उसमें रह चुकी होती है, उसे पुश्तैनी कहते हैं। तो परंपरा से चला आया हुआ घर, तो वे घर को बेच देने का निर्णय करते हैं। वह मिट्टी का घर उनके परिवार ने बड़ी मेहनत से बनाया था। जो यह घर था यह मिट्टी का था। गांव में पहले घर मिट्टी के बने हुए होते हैं और इसलिए वह मिट्टी का बना हुआ था। घर बेचने से पहले सब भाई एक बार इस घर में साथ रहने जाते हैं, परंतु लेखक यह कहते हैं कि भोलाभाई पटेल गांव में जो घर है उनको बेच देने से पहले उसे एक ऐसी इच्छा होती है कि उस घर में जहाँ पर उनका जन्म, उनकी शादी, उनके भाइयों का जन्म, उनके पिताजी की मृत्यु, दादा दादी की मृत्यु,
बहनों की शादी जहाँ पर हुई है उस घर में एक बार वे अपनी यादें दोबारा दोहराना चाहते हैं और इसीलिए अपने भाइयों के साथ, भाइयों के परिवार के साथ, लेखक की शादी हो गई है, उनका परिवार है, उनके भाइयों की शादी हुई है, उनका हो गई है, उनका परिवार है, तो सभी साथ मिलकर उस घर में रहने जाते हैं। और लेखक की एक माता भी है, एक माँ है और उसे लेकर सभी भाइयों उस घर में रहने जाते हैं। लेखक की माँ पुरानी घटनाओं को याद करके रोने लगते हैं। जब लेखक की माता उस घर में जाती है तब उसे पहले की बहुत ही याद आती है, पुरानी बातें याद आती है और पुरानी बातों को याद करके, उनके पिताजी को याद करके किस प्रकार उनकी माता और उनके पिताजी ने किस प्रकार अपनी मेहनत से, खुद अपनी मेहनत से यह घर बनाया था और वह घर कितना पावन है, कितना पवित्र है, जहाँ पर प्यार बसा है और उसे याद करके वह रोने लगती है। यहाँ एक पंक्ति का उल्लेख करें, किसी फिल्म की पंक्ति है कि यह तेरा घर या मेरा घर, यह हमारे सपनों का घर, ये तेरा घर ये मेरा घर, एक सपनों का घर। तो सभी ने, पिताजी ने और माताजी ने यह मिलकर घर बनाया है। अंत में घर न बेचने का निर्णय लेते, माता रो पड़ती है और इसीलिए अंत में घर न बेचने का निर्णय करते हैं। घर केवल 4 दीवार और छप्पर वाला ही नहीं, लेकिन भावनाओं का प्रतीक होता है। हमने पहले ही बात की कि घर केवल 4 दीवारों का नहीं, क्योंकि 4 दीवारों का जो होता है उसे मकान कहते हैं, परंतु जहाँ पर प्यार बसा होता है उसे घर कहते हैं। तो छप्पर वाला ही नहीं, 4 दीवार और छप्पर यानी छत वाला ही नहीं, लेकिन भावनाओं का वह प्रतीक है, यानी भावनाओं की निशानी है। तो लेखक यह हमें इस निबंध में कहते, पहले हम घर की तस्वीर देख लें। यह घर की तस्वीर है, पुराना घर है, पुश्तैनी घर है और उनके जो छप्पर है वह भी पुरानी है, फिर भी यह भावनाओं से, प्रेम से, संवेदना से जुड़ा हुआ है और इसीलिए घर देखते ही हम उनके साथ हृदय से जुड़ जाते हैं। छोटा सा है लेकिन यह भावनाओं से, बड़ी बड़ी भावनाओं से यह भरा हुआ है। तो यह घर है जहाँ पर प्रेम बसा हुआ है और सभी व्यक्तियों की यादें बसी हुई है। तो यह बहुत ही सुंदर घर है और आज हमारा जो घर पाठ है, हमारी कृति है, हमारा जो निबंध है वह हम पढ़ने जा रहे हैं। हम अपने गद्य की, अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं। तो यह घर में की हमने तस्वीर देखी। अब हम शुरुआत करें तो लेखक ने अपने गद्य की इस प्रकार शुरुआत की है। गांव से शहर में स्थायी होने के बाद लगभग बंद रहने वाले छोटे से गांव के पुश्तैनी घर को बेच देने का विचार आया। लेखक कहते हैं कि गांव से शहर में स्थायी होने के बाद, स्थायी यानी हमेशा के लिए रहना, कायमी रहना, तो हमेशा के लिए रहना। तो गांव से शहर में स्थायी होने के बाद लगभग बंद रहने वाले, क्योंकि लेखक, उनके भाई, उनकी माता सब शहर में नौकरी के लिए वहां पर स्थायी हो गए थे और जो पुश्तैनी घर था वह बंद रहता था। और बंद रहने वाले अपने छोटे से गांव में, छोटे से पुश्तैनी घर को, और घर बंद है, वह किराए पर भी दिया नहीं है और इसीलिए घर बंद है और इसीलिए उस पुश्तैनी घर को बेच देने का लेखक को विचार आया। जिस मोहल्ले में हमारा घर है वहाँ के पुराने पड़ोसी तो अब शहर में रहने लगे थे। लेखक का जिस गांव में घर है और वहाँ के पुराने पड़ोसी, उनके पास में रहने वाले जो पड़ोसी थे वो भी शहर में रहने के लिए चले गए थे, वहाँ पर ही नौकरी धंधा करते थे और इसीलिए लेखक कहते हैं कि पुराने पड़ोसी तो अब शहर में रहने लगे थे, पुराने पड़ोसी भी शहर में रहने लगे थे। अधिकतर लोगों ने तो अपने पुराने घर बेच भी दिए थे। उनके जो पुराने पड़ोसी थे, जहाँ पर लेखक रहते थे, उनके साथ उनके जो पड़ोसी रहते थे, उन लोगों ने, ज्यादातर पुराने पड़ोसियों ने अपने यह पुश्तैनी घर, अपने पुराने घर बेच लिए, गाँव के घर बेच भी दिए थे। इसलिए शादी होने के जैसे अवसर पर किसी सामाजिक रिवाज के
या लंबी छुट्टियों में गांव के इस घर में रहने जाते तो बड़ा बेढंगा लगता। लेखक कहते हैं भोलाभाई पटेल जी साहित्य प्रकार इस निबंध में कि इसलिए शादी मृत्यु जैसे, क्योंकि पुराने पड़ोसी नहीं थे उस घर में, पड़ोस के घर में, क्योंकि वहां पर रहने के लिए नए पड़ोसी आ गए थे और इसीलिए जब लेखक उनके परिवार के साथ, उनके भाइयों के साथ वहां पर किसी प्रसंग पर जाते, शादी या मृत्यु जैसे अवसर पर, शादी या मृत्यु जैसे अवसर पर या किसी सामाजिक रिवाज के लिए या लंबी छुट्टियों में वह जाते गांव में तो बड़ा बेढंगा लगता। बेढंगा मतलब अटपटा, मन को अच्छा न लगना, अटपटा, बेढंगा मतलब अटपटा लगता। नए पड़ोसी आ गए और उनसे अभी नाता ही नहीं बन पाया। पड़ोस में रहने नए लोग आ गए, नए पड़ोसी आ गए, परंतु उनके साथ अभी नाता नहीं बन पाया। नाता यानी रिश्ता, ये हमें भी आगंतुक ही मानते थे। आगंतुक यानी आने वाला अथवा अजनबी अथवा अपरिचित। तो हमें जो नए पड़ोसी थे वह भी हमें अजनबी मानते थे, क्योंकि वे हमें पहचानते नहीं थे। इसलिए उस घर को रखने का कोई आकर्षण नहीं था, क्योंकि कोई जान पहचान का वहां पर नहीं था और इसीलिए उस घर को रखने का भी कोई आकर्षण नहीं था। बंद रहने के कारण पुराना घर और जर्जरित होता जा रहा था। यह पुश्तैनी घर था, वह कई सालों से बंद था और इसीलिए उसकी देखभाल नहीं हो रही थी और इसीलिए यह पुराना घर और जर्जरित होता, और यानी ज्यादा जर्जरित यानी टूटा फूटा, जीर्ण शीर्ण, टूटा फूटा या जीर्ण शीर्ण, तो यह जर्जरित होता जा रहा था। चौमासे में अधिक बरसात पड़ने पर टीन के छप्पर से भी पानी अंदर आ जाता था और इतना पुराना यह पुश्तैनी घर हो गया था कि चौमासे में अधिक बरसात पड़ने पर टीन के छप्पर से, टीन यानी एल्यूमिनियम, टीन का अर्थ होता है एल्यूमिनियम, छप्पर यानी एल्यूमिनियम की जो छत है जिसे गुजराती में हम पतरा कहते हैं, तो एल्यूमिनियम की जो छप्पर है उनसे भी पानी अंदर आ जाता था। इतना पुराना हो गया था जिससे घर की मुख्य दीवार में दरार पड़ गई थी और उस बरसात के पानी के कारण घर की मुख्य जो दीवार थी और उसमें दरार पड़ गई थी। दरार यानी गुजराती में तिराड़ पड़ गई थी। खुले दालान एवं आंगन में कूड़े के ढेर लग जाते और जो उनका पुश्तैनी घर था उसके खुले दालान, दालान यानी आंगन, बरामदा, जहाँ पर पशुओं को बांधा जाता है यानी आंगन, तो पुराने दालान एवं आंगन में, तो दालान का एक दूसरा भी ले हम, पशुओं को बांधने की जगह, और आंगन यानी बरामदा, तो समानार्थी जैसे हैं। तो उसमें कूड़े के ढेर लग जाते, कूड़ा यानी कचरा, तो कचरे के ढेर, ढेर यानी ढगला, तो ढेर लग जाते। इसलिए बूढ़ी माँ की अनुमति लेकर घर बेच देने का विचार पक्का कर लिया और इसलिए भोलाभाई पटेल की जो माँ थी उनकी अनुमति, अनुमति यानी परवानगी, आज्ञा, इजाजत, अनुमति यानी परवानगी, इजाजत, आज्ञा लेकर घर बेच देने का विचार पक्का कर लिया। अब हम यहाँ पर लेखक की जो माँ है उनकी हम तस्वीर लेंगे, जो बूढ़ी माँ है उनकी हम तस्वीर लेंगे। यह भोलाभाई पटेल की इस गद्य में जो माँ का उल्लेख किया गया है यह बूढ़ी माँ है और यह बूढ़ी माँ बहुत ही प्यार से अपनी नजरों से देख रही है। तो यह माँ की तस्वीर है जिसने, हमने पहले जो घर देखा था उसको अपनी यह माँ ने और उनके लेखक के पिताजी ने अपनी मेहनत से यह घर बनाया था। पुश्तैनी जो घर था वो अपने मेहनत से बनाया था। तो देखिए फिर से हमारे पाठ तरफ, तो लेखक कहते हैं कि बूढ़ी माँ की आज्ञा लेकर घर बेच देने का विचार पक्का कर दिया। योग्य ग्राहक मिले सोए तो एक गांव में रहने वाले व्यवहार कुशल मित्र से बेचने की सिफारिश करके हम शहर चले आए। योग्य ग्राहक मिले, तो ग्राहक यानी कि खरीददार, घर को खरीदने वाला, तो जो योग्य अच्छा जो ग्राहक मिले तो एक गांव में रहने वाले व्यवहार कुशल मित्र से, लेखक के एक मित्र जो व्यवहार में कुशल थे, समझदार थे, लेन देन में अच्छे थे और उनसे कहा कि हमें यह घर बेच देना है और उस व्यक्ति को
कुशल मित्र से बेचने की, इस घर को बेचने की सिफारिश करना, गुजराती में जिसे भलामण करना कहते हैं। तो घर को बेचने की सिफारिश करके हम शहर चले आए। फिर एक दिन ऑफर आया भी सही और घर खरीदने वाला एक व्यक्ति हमें मिला भी सही, एक ऑफर भी आया, यानी कोई व्यक्ति मिल भी गया, ऑफर ठीक था, दाम उसके सही मिल रहे थे और करने वाला व्यक्ति अच्छा और भरोसेमंद था। और जिसने यह घर लेने की बात कही थी, उसने भी घर लेने की बात कही थी, वह व्यक्ति बहुत ही अच्छा और भरोसेमंद था, यानी विश्वास पात्र था। इसलिए अब देर करने या आनाकानी करने का प्रश्न नहीं था और इसलिए यह घर बेचे या न बेचे, यह आनाकानी मतलब संकोच, असमंजस, द्विधा, सोच विचार करने का कोई प्रश्न अब नहीं था, क्योंकि अब देर करनी नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छा व्यक्ति इस घर को खरीदने वाला मिल गया था। यह इस घर को खरीदने वाला एक व्यक्ति मिल गया था। बहुत ही अच्छा यह घर है और बहुत ही प्यारा घर है। परंतु उसी क्षण से मन में टीस उठी, परंतु जब मन में विचार आया कि हमें घर बेच देना चाहिए, उसी क्षण मन में, लेखक के मन में पीड़ा उठी, टीस यानी पीड़ा उठी। बार बार मन को व्यग्र बनाता और यह मन में जो टीस उठी वह बार बार मन को व्यग्र यानी व्याकुल, परेशान, चिंतित। तो जब से घर बेचने की बात मन में आई तब से मन लगातार व्याकुल हो रहा था। विचार आने लगा कि कुछ से नहीं, घर क्यों बेचा जाए। 3-4 पीढ़ियों से चले आते मिट्टी के कमरे के स्थान पर मेरे पिता ने ईंट का पक्का मकान घर बनवाया था। अब लेखक सोचते हैं कि पुश्तैनी घर क्यों बेचा जाए, जो पीढ़ियों से चलाया हुआ घर है, परंपराओं से, पीढ़ियों से, 2-3-4 पीढ़ियों से जो चला आया घर है वो क्यों बेचा जाए, क्योंकि उसमें बहुत ही यादें भरी हुई है। और इसीलिए लेखक कहते हैं कि 3-4 पीढ़ियों से चले आते मिट्टी के कमरे के स्थान पर, क्योंकि उनके दादाजी ने जो घर बनाया था वो मिट्टी का था, लेकिन उनकी जगह उनके पिताजी ने ईंट का पक्का मकान यानी घर, तो मकान नहीं लेंगे लेकिन हम घर ही लेंगे, तो क्योंकि उनमें भावना जुड़ी हुई है। तो लेखक कहते हैं कि जो मिट्टी का घर हमारे पूर्वजों ने बनाया था, उनकी जगह मेरे पिता ने यह ईंट का पक्का घर बनवाया था। कहना चाहिए कि घर के सभी सदस्यों ने स्वयं मजदूरी करके घर बनाया था। लेखक कहते हैं कि यह कहना चाहिए कि घर के सभी सदस्यों ने, खास करके माता और पिता ने, और उससे ज्यादा ले तो हम सभी भाइयों ने, घर के सभी सदस्यों ने स्वयं मेहनत करके, मजदूरी यानी मेहनत करके यह घर बनाया था। पिताजी इसके लिए स्वयं खोद कर लाए, पिताजी इसके लिए अपनी बैलगाड़ी में ईंटें लाए थे, पिताजी खुद इसके लिए, इस घर को बनाने के लिए बैलगाड़ी, बैल से चलती हुई अथवा बैलों से चलती हुई गाड़ी, शब्द समूह के लिए एक शब्द बैलगाड़ी। तो पिताजी खुद अपनी बैलगाड़ी, लेखक के पिताजी के पास बैलगाड़ी थी और उसमें वे ईंटें लाए थे, घर बनाने के लिए ईंटें लाए थे। चिनाई के लिए गारा बनाने के लिए गांव के अमार तालाब की चिकनी मिट्टी स्वयं खोद कर लाए थे और इसे बनाने के लिए, चिनाई यानी इमारत को बनाना, तो इमारत को बनाने के लिए, घर को बनाने के लिए, गारा बनाने के लिए गांव में जो आंबा तालाब था, परीक्षा में ये पूछा जाता है कि लेखक के पिताजी कौन से तालाब से मिट्टी लाए थे, तो याद रखना है बच्चों के आंबा तालाब से। तो लेखक के पिताजी गांव के आंबा तालाब की चिकनी मिट्टी स्वयं खोद कर लाए थे। मेरी माँ ने शहतीर तक गारे के तसले चढ़ाए थे और मेरी माता ने शहतीर यानी धरन, शहतीर का अर्थ होता है धरन, लेकिन हम गुजराती में कहे तो छजू, ऐसा शब्द हम बोल सकते हैं। तो मेरी माता ने शहतीर तक यानी धरन तक गारे के तसले यानी एक बड़ा सा लोहे का पात्र, बर्तन, जिसे हम गुजराती में तगारा कहते हैं, तगारा। तो लेखक की माता ने शहतीर तक गारे को उसमें डालकर तसले ऊपर तक
यानी धरन तक पहुंचाए थे। यानी लेखक के पिता और माता ने दोनों ने बहुत ही मेहनत से यह घर बनाया था। फिर शहर में अपने लड़कों के जब नए मकान बनने लगे तब उनके मकान वेतनभोगी सुपरवाइजर की देखरेख में मजदूरों द्वारा बनते देखकर मन में थोड़ा खुश होते हुए माँ पिताजी अनेक बार गाँव के घर को कैसे स्वयं मेहनत करके बनाया था उसकी बात करते हुए भावुक हो जाते थे। फिर शहर में उनके लेखक के जो पिताजी है वह सोच रहे कि जब लेखक ने उनके भाइयों ने जब शहर में घर बनाए और इस प्रकार यह मकान घर, लेकिन यहाँ पे मकान शब्द लिखा है क्योंकि स्वयं यह बनाया नहीं है। तो लेखक के पिताजी यह सोचते हैं कि लड़कों के जब नए मकान बनने लगे तब उनके मकान वेतनभोगी सुपरवाइजरों की देखरेख में वेतन यानी पगार पैसा, वेतन को भोगने वाला यानी पैसों के लालचू जो व्यक्ति होते हैं, पैसों के लिए जो काम करते हैं, और वेतनभोगी यह सुपरवाइजर खुद काम नहीं करते लेकिन मजदूरों द्वारा वे कराते हैं, उसे सुपरवाइजर कहते हैं, निरीक्षण करने वाला। तो वेतनभोगी पैसे को भोगने वाले सुपरवाइजरों की देखरेख में मजदूरों द्वारा कराते देखकर मन में थोड़ा खुश होते हुए वे यह खुश हो रहे थे कि गांव का जो घर है, अपना जो घर है, वह स्वयं अपनी मेहनत से उन्होंने बनाया था। तो उस बात को याद करके वे खुश हो रहे थे। माँ पिताजी अनेक बार गांव के घर को कैसे स्वयं मेहनत करके बनाया था उसकी बात करते हुए भावुक हो जाते थे। इस प्रकार गांव के घर को उन्होंने मिट्टी के घर में से इस प्रकार गारे के घर को पक्का बनाया था, अपनी मेहनत से बनाया था। इस बात को याद करके वे बहुत ही भावुक यानी संवेदनशील, बहुत ही प्रेम में डूब जाते थे यानी भावुक हो जाते थे। इसी घर में हम सभी भाई बहनों का जन्म हुआ था। लेखक भोलाभाई पटेल जी कहते हैं कि गांव के इसी घर में हम सभी भाइयों, लेखक और उनके भाइयों का बांधव यानी विभाई, तो लेखक के सभी भाइयों का जन्म इसी पुश्तैनी घर में, गांव के घर में उनका जन्म हुआ था। इतना ही इसी कमरे में हमारे दाम्पत्य जीवन का आरंभ हुआ। लेखक कहते हैं हमारा जन्म तो हुआ लेकिन गांव के इसी कमरे में हमारा जो दाम्पत्य जीवन है, लेखक और उनकी पत्नी का जो सांसारिक जीवन है, दाम्पत्य यानी दंपति का जीवन, सांसारिक जीवन, वह भी इसी घर के कमरे में हुआ और उसी कमरे में हमारी संतानों का जन्म हुआ। तो भोलाभाई पटेल कहते हैं कि मेरा जन्म भी इसी गांव के पुश्तैनी घर के कमरे में मेरा जन्म हुआ और मेरे बच्चों का भी जन्म इसी कमरे में हुआ। जीवन में जो अनेक अच्छे बुरे प्रसंग आए यह घर उनका साक्षी है। जीवन में अच्छे और बुरे दो प्रकार के प्रसंग आते हैं और यह अच्छे बुरे प्रसंग का यह घर साक्षी था। साक्षी यानी सबूत था, प्रमाण था। वहाँ पर हंसी भी बसी हुई है और वहाँ पर दुख भी बसा हुआ है। घर के आंगन में कैसे खेलते थे, लेखक सोच रहे जब उसने घर बेचने की बात सोची और उस वक्त उनके मन में जो टीस उठी, मन जो व्यग्र व्याकुल हो रहा था और उसी कारण उनके मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे कि घर के आंगन में कैसे वे खेलते थे। उनके सभी भाई बहन खेलते थे। एक दिन उसका आंगन को पार करके कंधे पर थैला लटकाकर गांव की पाठशाला में पढ़ने गए थे। किस प्रकार वे अपने कंधे पर थैली लटकाकर गांव की पाठशाला में वह किस प्रकार पढ़ने गए थे, सब कुछ उसे इस वक्त याद आ रहा है। एक दिन उसी आंगन को पार कर दूर परगांव पढ़ने गए और इस प्रकार इसी आंगन को, इस गांव के घर के आंगन को पार करके किस प्रकार परगांव पढ़ने गए। दूर परगांव, पर यानी पराया गांव यानी अपना नहीं है, जो अपना नहीं है वह यानी पराया गांव, दूसरे का गांव। तो इस प्रकार वे इस घर के आंगन को पार करके दूसरे गांव पढ़ने गए। एक दिन उसी आंगन को पार कर शहर में जाकर बसे और किस प्रकार वे इसी आंगन को, इस घर के आंगन को पार करके किस प्रकार वे शहर में जाकर बसे यानी रहने गए, इस बात को वे भी याद करते हैं। इसी घर के आंगन में हमारी बहनों और भाइयों के विवाह मंडप बंधे थे। इसी घर के आंगन में बरामदे में हमारी लेखक कहते, भोलाभाई पटेल जी कहते हैं कि हमारी बहनों और भाइयों के विवाह मंडप
इसी घर के आंगन में बने। कितनी यादें थी इस घर में। लेखक कहते हैं कि हमारे सभी भाइयों का और सभी बहनों की जो शादी थी, विवाह था, वह विवाह मंडप था, विवाह था, वह इसी घर के आंगन में बना था। यही बिरादरी वालों के साथ झगड़े और स्नेह मिलन भी हुए थे। लेखक खट्टी मीठी बातें याद कर रहे हैं कि इसी घर में बिरादरी यानी अपनी जाति वालों के साथ झगड़े भी हुए थे और स्नेह से भरा मिलन भी इसी घर में हुआ था। यही पड़ोसियों के साथ ऊंची आवाज में बोलाचाली और झाड़ों में अलाव के पास बैठकर मधुर विश्राम कथाएं भी हुई थी। कहते हैं कि किस प्रकार इसी घर के आंगन में, इसी घर में पड़ोसियों के साथ ऊंची आवाज में बोलाचाली भी हुई थी और झाड़ों के दिनों में, झाड़ा मतलब शीत ठंड के दिनों में इस प्रकार अलाव के पास, अलाव यानी अग्नि, अलाव का अर्थ होता है अग्नि, तो किस प्रकार अग्नि के पास बैठकर पड़ोसियों के साथ मधुर विश्राम कथाएं हुई थी। विश्राम कथा यानी महान व्यक्ति के जीवन की कथा, महान कथाएं। किस प्रकार विश्राम कथा यानी महान कथाएं, महान व्यक्तियों के जीवन की कथा। तो किस प्रकार पड़ोसियों के साथ खट्टी मीठी बातें हुई थी, उसकी बात लेखक यहाँ पे कह रहे हैं। इसी आंगन में हमारे परिवार के कुछ सदस्य भैंस, पड़िया आदि किस प्रकार बांधा करते थे, वह भी लेखक यहाँ पे इसी आंगन में हमारे परिवार के कुछ सदस्य यानी उनके परिवार के जो अपने रिश्तेदार थे, उनके सदस्य किस प्रकार उनके आंगन में भैंस, पड़िया यानी उनका छोटा बच्चा, गाय किस प्रकार बांध जाते थे, वह भी लेखक याद कर रहे हैं। तो लेखक के घर की हम फिर से दोबारा तस्वीर लें तो लेखक का यह घर है पुश्तैनी घर, किस प्रकार भावनाओं से जुड़ा हुआ है, किस प्रकार प्रेम से, किस प्रकार व्यक्तियों के लगाव से जुड़ा हुआ है, यह बात लेखक इस हमारे गद्य में कह रहे हैं। तो इस प्रकार हमारा पहला विभाग इस गद्य का यहाँ पर हम पूर्ण करते हैं। उसके आगे का दूसरा पृष्ठ हम अगले वीडियो में लेंगे। यहाँ तक आभार।